ठीक है, अपना हेडिंग है भाई वर्क डन इन अ आइसोबारिक प्रोसेस। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट रहे उसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोबारिक प्रोसेस। तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अब इसका ग्राफ की अगर बात करेंगे तो इसका ग्राफ बड़ा सिंपल सा रहता है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसा बन जाता है। ठीक, तो इसमें वर्क निकालना बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो एरिया अंडर पीवी ग्राफ है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन। ठीक, तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे वॉल्यूम V2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, V2 माइनस V1। यहाँ से यहाँ तक पूरा V2, यहाँ से यहाँ V1। तो ये हो गया कितना, V2 माइनस V1। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V। और ये क्या हो गया, प्रेशर। और ये स्ट्रक्चर किसके जैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल के जैसे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखते हो, लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ का वैल्यू क्या है, डेल्टा V। और ब्रेड कितना है, ब्रेड कितना है P। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही किसके बराबर है, वर्क डन इन आइसोबारिक। क्या फॉर्मूला निकल के आया, W इक्वल टू P डेल्टा V। एक तो ग्राफिकली सोच लिए, और सोचते हैं भाई और क्या क्या हो सकता है यहाँ पॉसिबिलिटी। अगर तुम बुनियादी तरीके से सोचते, DW इक्वल टू वर्क डन बाय गैस वाले फॉर्मूले से सोचते, वर्क डन बाय गैस वाले फॉर्मूले से सोचते, तो DW इक्वल टू क्या मिलता, PdV। दोनों साइड इंटीग्रेशन करते तो W इक्वल टू क्या हो जाता, P इंटू V। कहाँ से कहाँ, V1 से V2। वर्क का वैल्यू क्या आता, P V2 माइनस V1। इसको क्या लिख सकते थे, वर्क इक्वल टू P डेल्टा, यहाँ से भी आ जाता, वर्क इक्वल टू P डेल्टा V। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका वो हो गया, ग्राफ से सोच लिए। ठीक, और ये भी याद रखना, इन आ आइसोबारिक प्रोसेस, इन आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, टेम्परेचर के। ठीक, इन आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर दो दो सिचुएशंस की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, V1 बाई V2 इक्वल टू T1 बाय। ये कौन सा प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस। इसको भी ध्यान रखना। ठीक, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अच्छा, इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं, कौन सा ग्राफ, VT ग्राफ। VT ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बट डज नॉट टच ओरिजिन। ठीक, ठीक, ये हो गया इसका VT ग्राफ। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। अच्छा, कुछ पॉइंट्स और लगाएंगे, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ लिखोगे तो क्या लिखोगे, Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। ठीक, अच्छा, ये प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस है आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मोलर हीट कैपेसिटी इसके लिए क्या यूज होगा, Cp। तो हीट का फॉर्मूला क्या आएगा, NCP डेल्टा T। इन जनरल क्या होता है हीट का फॉर्मूला, NC डेल्टा T, वेयर C चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। तो C बदल गया Cp से, तो हीट का वैल्यू क्या आया, NCP डेल्टा T। अच्छा, वर्क लिखना भी सीख लिए, वर्क क्या लिखना सीखे, P डेल्टा V। अच्छा, P डेल्टा V को और क्या लिख सकते हो, NR डेल्टा T। क्या लिख सकते हो, NR डेल्टा T। ठीक, और डेल्टा U का वैल्यू क्या रहता है, फिक्स रहता है हर प्रोसेस के लिए, NCV डेल्टा T। ये किसके लिए होता है, फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी। तो ये
तीनों लिखना ध्यान रखना कि हीट कैसे लिखते हैं, वर्क कैसे लिखते हैं और इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे लिखते हैं, किसके लिए, आपके आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। ठीक, तो अगर इसको यूज करोगे ना तुमको एक बहुत फेमस फार्मूला भी मिलेगा, पुट करके देखते हैं। देखो क्यू की जगह डाले क्या, एन सी पी डेल्टा टी, डब्ल्यू की जगह डाले क्या, पी डेल्टा वी, और डेल्टा यू की जगह डाले एन सी वी डेल्टा टी। अगले स्टेप में पी डेल्टा वी की जगह क्या लिख दी, एन आर डेल्टा टी। एन सी पी डेल्टा टी, इसको इधर ले आते हैं, माइनस एन सी पी डेल्टा टी, पी डेल्टा वी की जगह क्या लिख दिए, एन आर डेल्टा टी। तुम एन और डेल्टा टी को कर दो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या मिला, सी पी, ये वी है ना, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, डेल्टा टी कैंसल, एन से एन कैंसल, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू क्या मिला, आर। ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये यहाँ से प्रूव भी हो गया, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो आपके पास इतनी जानकारियां हैं किसको लेके, आइसोबारिक प्रोसेस को लेके। ठीक ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। इतनी पूरे नोट्स आप बना लो। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ठीक, थैंक यू।